हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर एक PIL फाइल की गई थी और वहाँ सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, मतलब बोला गया था कि आप एक मैंडेट दीजिए, आप एक वर्डिक्ट दीजिए जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह मैंडेटरी करे कि जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो प्रोवाइड कराए। मेंस्ट्रुअल लीव या हम इसको पीरियड या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, जो 3 to 5 डेज का पीरियड होता है। स्पेशली हर महीने विमेन को जो एक एक साइकिल को फेस करना पड़ता है, काफ़ी टफ, पेनफुल और बहुत ही मतलब एक डिफरेंट टाइप का फेज होता है, जिसको हम लोग शायद मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना पैनिक और कितना परेशान करने वाला फेज होता है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में लोग जज करने के लिए बैठे हुए हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको लेकर, और उसी के साथ में अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो जैसे ब्लड स्ट्रेंस अगर दिख जाते हैं तो हर कोई उसको जज एंड ऑल करना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशूज रेज किए, बहुत सारे मतलब बहुत कंसर्न यहाँ पर रेज किए। क्या बोला है इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी राय क्या है आप मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा। खबर क्या है, आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनदर बैरियर ऑन द इशू ऑफ पीरियड लीव, मतलब इनका कहना ये है कि अगर हम मैंडेटरी पीरियड लीव करेंगे ना तो जो रिक्रूटमेंट है ना इसमें पैरिटी हमको देखने को मिलेगी और इट विल हर्ट दी विमेन। मतलब CGI का जो कहना है ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना कि हमको दशकों लग गए और दशकों के बाद हम अब जाके शायद ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में 5, 10, 15% के आसपास जेंडर इक्वलिटी दिखाई देती है। अगर हम मैंडेटरी पीरियड लीव को लेकर कोई वर्डिक्ट देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो रिक्रूटर है, जो हायरिंग करने वाला व्यक्ति है, वो 3 से 5 दिन के बेसिस पर भर्ती में भेदभाव कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर जो भी कानून बनाना है, इसको लेकर जो भी दिशा निर्देश देने हैं, ये सरकार और व्यवस्थाओं के काम है। वो इसको सोच सकते हैं, एक्सपर्ट पैनल बना के इसका विचार किया जा सकता है, सभी लोगों की राय ली जा सकती है, उसके बाद फिर इस पर कोई भी कानून बनाए। लेकिन हम इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह बताई वो यही है कि एक बहुत बहुत दशकों का समय हमने निकाला है, तब जाकर हम जेंडर इक्वलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुनिश्चित कर पा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। और अगर हम ऐसा कोई फैसला देते हैं तो कल फिर शायद ये जो भेदभाव है, जो पैरिटी है, इसको बढ़ावा दे देगा और महिलाओं को फिर कोई रोजगार नहीं देगा। मतलब जेंडर इन इक्वालिटी फिर से हमको देखने को मिलेगी। इसके कारण महिलाओं को जो भी हम कंपेयर करते हैं मेल्स के साथ, फिर उनको और तुलना होने लगेगी। अभी जेंडर इक्वलिटी की बात करती है कि सब बराबर हैं, लोग फिर सोचना शुरू कर देंगे कि ये तो फिजिकली वीक हैं, 5 दिन नहीं आएंगी काम करने के लिए, इससे कंपनी का लॉस होगा एंड ऑल। ऐसे करके बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि भेदभाव यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको लेकर कोई भी वर्डिक्ट ऐसा नहीं दे सकते जो महिलाओं में भेदभाव को बढ़ावा दे। मतलब कहना सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से सही है, लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। फीमेल को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिला है या पीरियड का जो फेज मिला है वो उनकी चॉइस नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर है। तो इस बेसिस पर ये कहना कि एक अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव देते हैं तो उनको कमज़ोर या वीक माना जाएगा, ये शायद मुझे समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। हाँ, इसका एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी को लीव नहीं दे पा रहे तो हम एक वर्क फ्रॉम होम वाला जो ऑप्शन है शायद उस पर काम कर सकते हैं कि महिलाओं को इस पीरियड में, जैसे पहला और दूसरा दिन शायद बहुत टिपिकल होते हैं, उस फेज़ में हम घर से काम करने की जो परमिशन है या वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर सकते हैं। ऐसे कुछ इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं, कहानी आपसे क्या कहती है। ठीक है, उससे पहले ही हमारे कोर्सेज हैं, आप इनमें एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग माय कोड GRS लाइव। एक बैच की, इन बैचों की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है, 2027 2028 दोनों के लिए। और बहुत शानदार कोर्सेज हैं, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। PDF चाहिए यहाँ पर आ जाइए, बात करनी है यहाँ पर आ जाइए, आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसको CGI हमारे जो जस्टिस सूर्यकांत हैं ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे,
पूरे देश में महिलाओं और छात्राओं के लिए अनिवार्य पेड लीव नीति लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई से इनकार कर दिया है कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो काम है वह सिस्टम का है। सिस्टम यानी कि ये जो काम है वो सरकार का है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए तो इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल सरकार बना सकती है, और एक्सपर्ट पैनल बनाने के बाद फिर जो डिसीजन लिया जाए उस डिसीजन पे काम किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो आर्गू किए ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इनको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। इनके मुख्य तर्क क्या है? देखो, सबसे पहला तर्क है नेगेटिव इम्पैक्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट ने चिंता जताई है कि यदि इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया तो निजी क्षेत्र के जो नियोक्ता हैं महिलाओं को नौकरी देने से कतरा सकते हैं। इससे महिलाओं की जो रोजगार क्षमता है, एम्प्लॉयबिलिटी है, ये काफ़ी कम हो सकती है, और जो वर्क फोर्स है या लेबर फोर्स में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है ये काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब बहुत मुश्किल से हम इक्वलिटी पे आए हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी पे आए हैं कि महिला और पुरुषों को हायर करने में भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन अगर ऐसा कुछ स्पेशल प्रोविजन करेंगे तो एक भेदभाव का कारण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। लैंगिक रूढ़िवादिता, ऐसी नीतियां अनजाने में इस विचार को पुख्ता कर सकती हैं कि महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करने में सक्षम नहीं हैं या वो कमज़ोर हैं। ये जो विचार है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जिस समाज का हिस्सा है वहाँ ये चीज़ें बहुत आम हैं, ऐसा होना बहुत आम है। तो इस तरीके की रूढ़िवादिता हमको ज़रूर देखने को मिल सकती है कि लोग बिल्कुल सोच सकते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है कि महिलाओं को कमज़ोर मानने लगेंगे। और नीतिगत जो मामला है, पॉलिसी मैटर्स, कोर्ट ने कहा है कि यह कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम है कि विभिन्न हितधारकों स्टेक होल्डर से चर्चा करके नीति बनाए, ना कि न्यायपालिका का। मतलब यहाँ पर जो गेंद है वो पूरी की पूरी सरकार के पाले में चली गई। अगर सरकार को लगता है कि इस पर लॉ बनाना चाहिए तो सरकार इस पर लॉ बना सकती है, और उसमें भी जो भी इसमें शामिल लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे चर्चा की जाए, और उसके बाद एक जो बीच का रास्ता निकले उस पर काम किया जाए। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ना, इन 2 पॉइंटों को लेकर आपकी क्या राय है? मतलब मेरा मानना ऐसा है कि भाई अगर इस बेसिस पर कंपनी नौकरी नहीं देती हैं तो शायद हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर और एजुकेशन लेवल पर इतने आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं जितना हम क्लेम कर रहे हैं। और रही बात कमज़ोर मानने की, तो देखो दोनों की जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल दोनों का अलग है, और अलग है तो फीमेल की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो उसको इस बेसिस पर कंपेयर करना, तुलना करना, ये तो महामूर्खता वाला काम है, नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अगर हम संवैधानिक आयाम की बात करें तो देखो, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समता की बात करता है, पर जो 15 है, इस 15(3) में एक प्रावधान है कि राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। मतलब अगर ये पीरियड लीव देते हैं तो पीरियड जो लीव है ना बेटा, ये स्पेशल प्रोविज़न होगा, और ये जो स्पेशल प्रोविज़न होगा, ये स्पेशल प्रोविज़न कभी भी किसी मतलब जो पुरुष है उनके साथ भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा प्रावधान ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। जैसे राइट टू लाइफ की हम लोग बात करते हैं, उसमें मेडिकल असेसमेंट आपके अंतर्गत आता है। तो जो पीरियड लीव है वो भी एक मेडिकल कंडीशन है, एक क्रिटिकल कंडीशन के अंतर्गत आ सकती है। जब राइट टू लाइफ हमको मिला हुआ है तो इसके अंतर्गत पीरियड लीव भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन है, और उस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है? महिलाएं समझ सकती हैं। आप उसको नहीं समझ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी राय क्या है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, यह कानून मातृत्व अवकाश की अनुमति देता है, लेकिन इसमें मासिक धर्म अवकाश का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। मतलब ये जो मैटरनिटी लीव है उसके बारे में बात करता है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी फेज में होगी तो 6 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, इस तरीके से उसको मैटरनिटी लीव मिलती है और उसका पैसा भी मिलता है। पर जो पीरियड लीव है उसको लेकर इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। तो इससे संबंधित अगर आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशन की बात करेगा तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल जो डायमेंशन है, इन लीगल डायमेंशन को आप यहाँ पे कवर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं। अब देखो, स्पेन ने 2023 में कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय देश था जहाँ 3 से 5 दिन की छुट्टी दी जाती है। यूरोपीय जो कंट्रीज है ना बेटा, देखो ये सब कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि इनके पास एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लिटरेसी ठीक ठाक है, और इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो स्पेन ने ऐसा कानूनी बना दिया है कि 3 से 5 दिन की छुट्टी मिलती है। जापान 1947 से ही
श्रम कानूनों में ऐसा करके प्रावधान है पीरियड लीव को लेकर। इंडोनेशिया प्रति माह 2 दिन का अवकाश दिया जाता है, ठीक है, अवकाश दिया जाता है। आप इसको मदर लीव के नाम से जानते हैं, मतलब इसको मदर लीव कहा जाता है इंडोनेशिया में। दक्षिण कोरिया महिला कर्मचारी मासिक धर्म अवकाश की हकदार होती है, मतलब यहाँ पर जो पीरियड लीव है उनको मिलती है। अगर भारत की बात करें तो एक अनएक्सपेक्टेड कहानी आपको देखने को मिलेगी। बिहार, जिसको हम लोग बहुत पीछे मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, लेकिन बिहार ने यहाँ सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। बिहार में 1992 से ही 2 दिन का पीरियड लीव है। और केरल में जो यूनिवर्सिटी हैं, इन यूनिवर्सिटी की जो छात्राएं हैं, इनके लिए इस तरीके की लीव का प्रावधान किया गया है। तो जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, सोसाइटी के सेंसिटिव इशूज़ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, आपकी राय जरूर दीजिएगा, और क्या सॉल्यूशन होता है ये भी हमको यहाँ पे जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड GRS Live। आप इस कोड को यूज़ कीजिए और जुड़िए हमारी क्लासेस में। और इसी के साथ में यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।